शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न कंपनी के बारे में जानकारी दी है। ये कंपनियां भारत सरकार की कंपनियां होती है और ये कंपनियों को ये रत्न दिए जाते हैं उनके काम के हिसाब से दिए जाते हैं, उनके प्रॉफिट के हिसाब से, उनके जो अर्जित करते जो रेवेन्यू आता है, जो प्रॉफिट होता है, उसके आधार पर एक कंपनी के बिजनेस के हिसाब से उनको ये उपाधि दी जाती है, नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न। उसी में से आज मैं एक कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ, इरेडा, IREDA। इरेडा पूरा नाम ये है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी बन चुकी है। इसको अभी 2024 में नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है। ये भारत सरकार नवरत्न कंपनी है। पहले हम जानेंगे, इसका डेटा जानेंगे, उसके बाद इस कंपनी की कहानी, कि कंपनी ने किस तरह अपने निवेशकों को मालामाल किया है एक ही साल के अंदर। आपको बता दूं कि एक साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों का पैसा 10 गुना कर चुकी है। और अभी भी आज की तारीख में भी जिसने भी IPO में पैसा लगाया होगा, नवंबर 2023 में इसका IPO आया था, तो अभी भी उनका पैसा करीब 6 गुना बना हुआ है पैसा आज की तारीख में भी। प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ गई, लेकिन कई लोगों ने पैसा 10 गुना तक बना चुके हैं इसके अंदर। और अभी भी जो कह सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की ज़बरदस्त तादाद है। पहले हम इस कंपनी का डेटा जान लेते हैं, उसके बाद कंपनी की पूरी कहानी कि कंपनी में क्या करती है। तो करंट प्राइस की चल रही है 189 रुपये के आसपास चल रही है, और आज ही के दिन 192 रुपये तक भी गया है, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। मार्केट कैप 50,680 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है इसका। PE रेशियो इसका है 34.7 का है, जो कि अच्छा है। वो एक साल का हाई देखेंगे तो वो 310 रुपये का रहा है। मैंने कहा था ना, करीब 9-10 गुना पैसा बना चुका है एक ही साल के अंदर। और लो रहा है इसका 50 रुपये का लो भी रहा है, लेकिन 50 रुपये नहीं, इससे भी कम रहा प्राइस, जो कि लिस्टिंग से प्राइस रखी थी IPO की 30 से 32 रुपये रखी थी। वो हालांकि लिस्ट 50 रुपये पर हुआ था, इसलिए 50 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है। बुक वैल्यू इसकी है 34.85 रुपये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू के मुकाबले अभी भी ये शेयर करीब करीब 6 गुना महंगा मिल रहा है आज की तारीख में भी, 6 से ज़्यादा। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। अभी तक कंपनी ने न किसी प्रकार बोनस, डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ है, इसलिए शेयर की अभी बुक फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये ही है। सेक्टर P इसका 35 का है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। डेप्ट लेकिन ज़बरदस्त डेप्ट है, करीब 5.8 गुना कर्जा है, करीब मोटा मोटा आप 6 गुना कर्जा मान सकते हैं। अभी 6 गुना कर्जा क्यों है इस कंपनी पर, और इसका मतलब क्या होता है, ये इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये कर्जा का एक बहुत बड़ा आप नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसको आगे बताऊंगा क्या होता है ये चीज़। EPS इसका है 5.16 तक EPS है, ये ज़रूर कम है। RO 17.3 का ROE है। ROC इसका है 9.30 का ROC है, बढ़िया है। ROE बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। होल्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की होल्डिंग प्रमोटर की भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय ही है। यानी कह सकते हैं कि वो राष्ट्रपति आते, जितनी जो कंपनियां होती हैं ना भारत सरकार के अधीन, उनके वो मालिक वही होते हैं। FIS की होल्डिंग यहाँ पर है 2.2 की है, और पब्लिक की होल्डिंग है 22.62% की पब्लिक की होल्डिंग है। DIS की होल्डिंग यहाँ पर बहुत कम है, मात्र 0.35% की है, नाम मात्र के, न के बराबर है DIS की। DIS मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह इनकी। शेयर पूंजी इनके पास देखा जाए तो 2,688 करोड़ की शेयर पूंजी है, मतलब कंपनी को चलाने के लिए। रिजर्व इनके पास अच्छा है, 6,648 करोड़ का रिजर्व है। कर्ज देना मैंने देखा ना, कर्ज ज़बरदस्त है, 54,639 करोड़ का कर्ज इनके ऊपर है। मैंने कहा था कर्ज इनका बहुत करीब 6 गुना कर्ज है, तो ये 54,639 करोड़ का कर्ज इनके ऊपर है। अन्य देनदारियाँ 4,779 करोड़ की अन्य देनदारियाँ हैं। टोटल देखा जाए तो करीब करीब 68,748 करोड़ का बैठता है। निवेश यहाँ पर इन्होंने किया है 652 करोड़ का निवेश किया हुआ, और अन्य इनके पास संपत्तियाँ 67,741 करोड़ की संपत्ति अन्य हैं। अब मैंने बताया था इसका IPO, तो IPO इसका 2023 में IPO आया था, नवंबर 2023 में, जब इसकी जो प्राइस रखी से 30 से 32 रुपये इसकी शेयर प्राइस रखी थी। लोट साइज था 460 शेयर का लोट साइज था, और लिस्टिंग फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये थी। लिस्ट हुआ था ये 50 रुपये पर लिस्ट हुआ था शेयर। इन्वेस्टमेंट इसके अंदर था 14,720 रुपये का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट था, लेकिन जिस दिन लिस्टिंग हुआ उसी समय लोगों का पैसा 1.5 गुना बन चुका था इसके अंदर, क्योंकि 30 रुपये का शेयर 50 रुपये पर लिस्ट हुआ था। उसके बाद कई दिनों तक यह अपर सर्किट में रहा, और वहाँ से फिर बढ़ते बढ़ते 300 के ऊपर तक निकला था, और 300 से निकलने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और अभी भी शेयर कह सकते हैं कि जिसने भी अगर 300 पे खरीदा होगा, और 300 का या 250 के ऊपर खरीदा होगा, वो जरूर नुकसान में होंगे,
लेकिन हाँ, जिनको आईपीओ मिला वो ज़रूर अभी भी इसके अंदर फ़ायदे में है। ये ज़रूर ध्यान रखना इसमें। सेल्स ग्रोथ देखेंगे कंपनी की तो 5 साल में और 3 साल में। तो सेल्स ग्रोथ 5 साल में 20% की रही है, 3 साल में 23% की। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 34% का रहा है, 3 साल में 53% का। CAGR है 33% का रहा है, 5 साल में 33.9% का CAGR रहा है 5 साल में, और 3 साल में रहा है 10% का। लाभांश ग्रोथ देखा जाए तो 15% का रहा है 5 साल में, और 3 साल में रहा है 16% का। बहुत बढ़िया है, लाभांश वगैरह सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। रिजल्ट की बात करते हैं हम। रिजल्ट इसके अंदर हम सितंबर 2023 और सितंबर 2024 इसका हम कंपेयर करेंगे पहले, उसके बाद मार्च 2024 और जून 2024 का भी हम देखेंगे इसके अंदर रिजल्ट। तो सितंबर 2023 में इनको आया था 1253 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और ब्याज के रूप में इन्होंने चुकाए थे 760 करोड़ का, और खर्चा हुआ था 99 करोड़। प्रॉफिट हुआ था 336 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था इनको सितंबर 2023 में। सितंबर 2024 में इनको 1630 करोड़ का रेवेन्यू आया। 1030 करोड़ रुपए इन्होंने ब्याज के रूप में चुकाए। अभी ब्याज के रूप में चुकाए क्या चीज़, ये भी आपको इसमें पता चलेगा, आगे सारी जानकारी दूंगा इसमें। खर्च हुआ था इसके अंदर 131 करोड़ का खर्च हुआ, और प्रॉफिट मिला था इनको 388 करोड़ का। मार्च 2024 मतलब ये तो मैंने सितंबर 2023 और सितंबर 2024 का कंपेयर किया था। इसमें आप देख लीजिए कि जो प्रॉफिट हुआ था उनको नेट प्रॉफिट 336 करोड़ हुआ था 2023 में, और 388 करोड़ हुआ था 2024 में। यानी मोटा मोटा देखा जाए तो करीब करीब 50-52 करोड़ रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इनको। रेवेन्यू भी ज़्यादा आया था, रेवेन्यू का 400 करोड़ का रेवेन्यू ज़्यादा आया, लेकिन ब्याज के रूप में ज़्यादा पैसे चुकाए, खर्चा भी ज़्यादा हुआ, लेकिन फिर भी करीब करीब 50 करोड़ रुपये ज़्यादा इनको प्रॉफिट हुआ है 388 करोड़ का। मार्च 2024 में इनको 1391 करोड़ का रेवेन्यू आया, 847 करोड़ रुपये खर्चा ब्याज भी चुकाए, 56 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 337 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था मार्च 2024 में। जून 2024 में 1510 करोड़ का रेवेन्यू आया, 975 करोड़ रुपये ब्याज भी चुकाए, 51 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 384 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। बहुत बड़ा प्रॉफिट, चारों क्वार्टर में कंपनी ज़बरदस्त 300 करोड़ के ऊपर ट्रेड कर रही है प्रॉफिट में। अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन अभी तक कंपनी ने डिविडेंड बोनस वगैरह नहीं दिया हुआ है, जो ध्यान रखना। अभी एक ही साल हुआ कंपनी की लिस्ट हुए गए। अब हम सालाना हम देखते हैं इसका रेवेन्यू 2021, 2022, 2023 और 2024। तो 2021 में इनको 2655 करोड़ का रेवेन्यू आया था, ब्याज के रूप में चुकाए इन्होंने 1570 करोड़ रुपये, खर्चा हुआ 495 करोड़, और 346 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। यहाँ प्रॉफिट बढ़िया है। 2022 में 2860 करोड़ का रेवेन्यू आया, 1587 करोड़ रुपये ब्याज में चुकाए, 430 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 634 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। 2023 में 3483 करोड़, यहाँ पर जबरदस्त करीब करीब 500-600 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा है। 3483 करोड़ का रेवेन्यू आया, 2088 करोड़ रुपये ब्याज में चुकाए, और 232 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 865 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। 2024 में 4965 करोड़, यानी कि 21 के मुकाबले देखा जाए तो लगभग दुगना हो चुका है इनका रेवेन्यू। 2024 में 4965 करोड़ का रेवेन्यू आया, 3164 करोड़ रुपये ब्याज में चुकाए, और 85 करोड़ रुपये इनका खर्चा हुआ, और 1252 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा था ना इसके अंदर की कंपनी का ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रही है, और बढ़ते बढ़ते 1252 करोड़ का इनका प्रॉफिट बढ़ चुका है। अब मैंने इसमें एक शब्द यूज़ करा था, ब्याज में चुकाए पैसे, क्वार्टर रिजल्ट है और सालाना। तो क्या है कि ये जो कंपनी है NBFC कंपनी है। NBFC मतलब क्या होता है कि जो ऊर्जा क्षेत्र है, जो जितनी भी जो कंपनियां हैं सरकार की जो ऊर्जा से जुड़ी रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो विंड पावर हो चाहे सोलर पावर, जहाँ पर मतलब कह सकते ग्रीन एनर्जी की बोला जाता है। तो ऐसी कंपनियों को क्या करती है कि वित्तीय मदद करती है। वित्तीय मदद मतलब जितने भी उनको संसाधन की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, ये करती थी, ये कंपनी मदद करती है। ये कंपनी एक तरह से NBFC की तरह है, जैसे IFCI है, IRFC है। ये सारी जो कंपनियां भारत सरकार की NBFC कंपनियां, जो कि अपने ही जो ग्रुप की जो दूसरी कंपनी जो कि बिजली बनाती है, बिजली का उत्पादन करती है, बिजली को ट्रांसफ़र करती है, बिजली की लाइनें बिछाती है, बिजली के लिए नए नए संसाधन जुटाती है बिजली बनाने के लिए, उनकी वित्तीय मदद करती है। तो ये कंपनी जो वित्तीय मदद करती है, किनकी करती है? जो रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है उनकी मदद करती है। तो एक तरह से NBFC कंपनियाँ, और इसी कारण इसके अंदर मैंने कहा ना कि जो कर्जा है, कर्जा करीब 5-6 गुना कर्जा है।
3 कंपनियों पर कर्जा बना होता है। जितनी भी एनबीएफसी कंपनी देखेंगे या बैंक देखेंगे, सबके ऊपर कर्जा की एक राशि नज़र आएगी आपको, जो किसी में 5 गुना, किसी में 6 गुना, किसी में 4 गुना। ये क्या होता है कि बाहर से पैसा बोरो करते हैं, यानी कि जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं जो पैसा लगाते हैं इसमें, किसी भी उपक्रम में पैसा लगाए बाहर से किसी में, तो वो क्या कि डायरेक्ट लगाना बजाय इनको देती है, या ये कंपनियां उनसे पैसा लेती है और उन कंपनियों को देती है जो कि बिजली बनाती है। यानी कि धन्ना सेठों से पैसा लेती है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों से पैसा लेती है, बैंकों से पैसा लेती है दूसरे से, और किनको देती है, जो बिजली बनाने वाली कंपनियां उनको देती है। तो जब हाथ से वापस जो पैसा आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो अपने ब्याज वगैरह काट के, और जितना ब्याज उनको देना होता है जिनसे पैसा इन्होंने लिया है, वो उनको दे देती है। ये कि ब्याज के रूप में मोटी रकम, मैंने कि इसके अंदर कहा ना आपको कि ब्याज के रूप में जो पैसा चुकाती है, चाहे क्वार्टर देखो चाहे सालाना देखो, तो ब्याज के रूप में पैसा चुकाती है। यानी कि जिनसे पैसा लिया है इन्होंने, चाहे बैंक से लिया हो, चाहे बड़े व्यापारी से लिया हो, चाहे किसी उद्योगपति से किसी से लिया हो, तो उसको वापस पैसा लौटाएंगे। जब वापस जिस कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया लेकर वहाँ से वापस पैसा आएगा ब्याज से, तो जिसको पैसा लौटाएंगे तो वो भी तो ब्याज लेगा ना, तो उनको ब्याज के रूप में पैसा वापस चुकाती है कंपनी। तो वो ब्याज का है। और खर्चा जो इनका आता है, जो कर्मचारी वगैरह होता है उनका खर्चा कम है, ब्याज की रकम हर जगह आपको ज़्यादा मिलेगी, और कर्जे की रकम हर जगह ज़्यादा मिलेगी। इसके अंदर जितनी जो ये कंपनियाँ हैं जो एनबीएफसी की तरह, जो भारत सरकार की हो चाहे किसी कौन सी भी हो, एक तो उससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि 17 नंबर की ये नवरत्न कंपनी बन चुकी है। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।